आप सभी मित्रजनों को राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर एचडी शर्मा में। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको काल सर्प दोष से संबंधित वीडियो को 3 पार्ट्स में दिया है। आगे के पार्ट्स देखने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि सभी इसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, मैं बताने जा रहा हूँ काल सर्प दोष मुख्यतः 12 प्रकार का होता है। पहले नंबर का अनंत काल सर्प दोष, दूसरा कुलिक काल सर्प दोष होता है, तीसरा वासुकी काल सर्प दोष होता है, चौथा शंखफल काल सर्प दोष होता है, पांचवा पद्म काल सर्प दोष होता है, छठवां महापद्म काल सर्प दोष होता है, सातवां तक्षक काल सर्प दोष होता है, आठवां होता है कर्कोटक काल सर्प दोष, नौवां शंखनाद काल सर्प दोष होता है, 10वां घातक काल सर्प दोष होता है, 11वां विस्तर काल सर्प दोष होता है और 12वां होता है शेषनाग काल सर्प दोष। अब इसकी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 4 जो पहले नंबर के 4 काल सर्प दोष हैं उनके बारे में, कि उनका क्या प्रभाव होता है। जिनकी कुंडली में वो काल सर्प दोष हैं, अनंत, कुलिक, वासुकी और शंखफल, उनका क्या प्रभाव होता है, क्या क्या दुर्घटनाएं, क्या क्या घटनाएं, क्या क्या प्रभाव उनके जीवन में आते हैं, इनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। पहला अनंत काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगा। अनंत काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में होता है, लग्न में राहु हो और सप्तम में केतु हो, उनके एक साइड में सारे ग्रह पड़ जाएं, तो ऐसे जातक की कुंडली में अनंत काल सर्प दोष होता है। अनंत काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में होता है, ऐसा जातक स्वार्थी किस्म का व्यक्ति होता है। मुंह पर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, उसकी था कोई नहीं जान पाता। ज़्यादातर उसे धोखा ही मिलता है और ज़्यादातर वो धोखा ही देता है। लाइफ पार्टनर से भी धोखा मिलता है, बिजनेस पार्टनर से भी धोखा मिलता है। ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने में भी माहिर होता है और ज़्यादातर गलत संगत में पड़कर अपना बहुत सारा नुकसान कर बैठता है। मित्रों, ज़्यादातर घातक होता है, ये सबसे ज़्यादा भयंकर घातक होता है अनंत काल सर्प दोषी। जिसके कुंडली में होता है उसका जीवन लगभग नरकमय हो जाता है। मेहनत बहुत ज़्यादा करता है इंसान, लेकिन सफलता उसे ना के बराबर मिलती है, बहुत कम सफलता मिलती है। वो धन प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी काम को कर सकता है, चाहे वो लीगल हो या अनलीगल हो। तो ऐसे जातक को विशेष रूप से पहली बात तो यह है कि झूठ बोलने से बचना चाहिए, सही संगत करनी चाहिए, सही आदतें अपने अंदर लानी चाहिए, अपने कर्म सही रखने चाहिए और किसी की झूठी गवाही भी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो फंस सकता है। और ज़्यादातर अपने पत्नी से किसी प्रकार का मतभेद नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मतभेद बढ़ता ही चला जाता है। ऐसा काल सर्प दोष के क्या उपाय हैं, ये मैं बाद की वीडियो में बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा दूसरा, यानी कि कुलिक काल सर्प दोष के बारे में। कुलिक काल सर्प दोष जब दूसरे धन स्थान में राहु हो और अष्टम स्थान में केतु हो, तो कुलिक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। कुलिक काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में होता है, ज़्यादातर दूसरा घर होता है धन का, वाणी का, कुटुंब का। पहली बात तो यह है कि वो धन में बाधा डालता है, आमदनी बहुत कम होती है उसकी, ज़्यादातर खर्चे, अनर्गल खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आमदनी बहुत कम होती है। उसकी वाणी में भी विकार आ जाते हैं, यानी कि अपनी वाणी के प्रभाव से वो अपने ही काम बिगाड़ बैठता है। जो उसे नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल उठता है और पीछे उसे पछताना पड़ता है अपनी उस बोली पर, लेकिन उस समय वो बोल जाता है और उसका नुकसान उठाना पड़ जाता है उसे। दूसरा, दांतों का भी कारक है, दांतों में भी रोग देता है ये कुलिक काल सर्प दोष, और ज़्यादातर पत्नी को रोग दे देता है। दूसरे जो कुलिक काल सर्प दोष है जिनकी कुंडली में है, वह किसी अपने रिश्तेदार को धन से संबंधित लेन देन ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे रिश्तेदारी भी बिगड़ सकती है, रिश्तेदारी के संबंधों में दरार पड़ सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपनी रिश्तेदारी में
धन का लेन देन ना करें। दूसरा, सत्य का आचरण रखें। अब आएंगे हम तीसरा, वासुकी काल सर्प दोष के बारे में। वासुकी काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है, ज़्यादातर जमीन जायदाद से संबंधित उससे झगड़े लग जाते हैं या कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है। उसके अपने परिवारजन, कुटुंबजन उसे किसी प्रकार से धोखा देने लग जाते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लग जाते हैं, छुपे हुए शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे जातक को बहुत जल्दी टोने टोट के, नज़र बाधा, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा जातक नौकरी में भी उसके साथ वाले बहुत आगे उच्च पद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी पदोन्नति नहीं हो पाती है। कई सारी बाधाएं उसके जीवन में आती हैं, कई सारी अड़चनें उसके जीवन में आती हैं, मानसिक तनाव बना रहता है, यानी कि वो हर समय ऐसे मानसिक एक अनजाने भय से ग्रस्त रहता है। मित्रों, अब मैं आपको इसका जो उपाय है वो मैं बाद की वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आपको चौथा जो संघफल काल सर्प दोष है उसके बारे में बताऊंगा। संघफल काल सर्प दोष, चौथा घर होता है माता, भूमि और मकान का। ऐसा जातक ज़्यादातर भूमि से संबंधित क्रय विक्रय में भाग ना ले, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करेगा तो उसे उसमें भी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। माता पिता, इनसे ज़्यादातर दूर ही रहता है। जो जातक है माता पिता से दूर रहता है या उनका सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर चौथे घर में राहु होगा तो 10वें घर में केतु होगा। चौथा घर माता का घर है, 10वां घर पिता का घर है, तो वो माता पिता से भी दूर रखेगा। केतु पिता से दूर रखेगा, राहु माता से दूर रखेगा, माता के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। मकान अपने नाम से नहीं बनाए, किसी और के नाम से वो बना ले, क्योंकि खुद का मकान बनाना उसे भारी पड़ जाएगा। दुधारू भैंस वगैरह वो ना रखे, क्योंकि ये दुधारू भैंस या किसी प्रकार के ये जो दूध देने वाले पशु हैं वो उनको नुकसान देंगे, नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनकी वजह से हानि होगी उनकी वजह से। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। विशेषकर ऐसा जातक शीशे से संबंधित किसी भी बर्तन में खाना पीना न खाए। शीशे का विशेष ध्यान रखें, चाहे वो गिलास हो, चाहे वो कटोरी हो या किसी भी प्रकार का कोई बर्तन हो, उसको यूज ना करें। मित्रों, ये 4 प्रकार का मैंने काल सर्प दोष आपको बताया। आगे के 4 काल सर्प दोष मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा, और आगे के फिर 4 काल सर्प दोषों का प्रभाव और उनके उपाय मैं तीसरे पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।